अमित शाह देशद्रोही है, देशद्रोही। हाँ, हम उसको देशद्रोही कहते हैं। आपके देश के गृह मंत्री हैं, वो आप देशद्रोही कह रहे हैं उनको? अरे जिसने भारतीय संविधान बनाने वाले का अपमान किया तो वो देशद्रोही नहीं है तो क्या है? हाँ, तो हम तो उसको देशद्रोही कहेंगे। तो ये पूरा विरोध सिर्फ गृह मंत्री के लिए? हमारा विरोध सिर्फ गृह मंत्री के लिए। हमारा ये नहीं कहना है कि आप पूजा मत करिए, भगवान को मत मानिए। हम सिर्फ यह चाहते हैं या तो अमित शाह माफी मांगे या तो बीजेपी सरकार उन्हें निकाल फेंके। हमें ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए। हमें पानी पीने की व्यवस्था जो है बाबा साहब ने दी है, पढ़ने की जो है व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। हमें भगवान ने क्या दिया? अगर भगवान है तो जब हमें मंदिर में जाने से, मंत्रों का जाप करने से हमारी जुबान काट दी जा रही थी, तो क्यों भगवान आके नहीं बोले कि अभी हमारा बेटा है, इसे भी पूजा करने दो? जब हमें भगवान नहीं आए बोलने के लिए कि इनको भी पूजा करने दो, तो आज हम क्यों भगवान को पूजे? हमें तो बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, बिना खूंचा बांधे, बिना मटकी टांगे चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हमारी स्त्रियों को जो है कि तन ढकने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो हम बाबा साहब की पूजा करेंगे ना, क्यों पूजा करेंगे हम भगवान की? दोस्तों, इस समय हम लोग अम्बेडकर पार्क में हैं, जो आजमगढ़ स्थित है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलग अलग पैम्पलेट लिए हैं अमित शाह जी के दिए गए बयान के खिलाफ, उनके विरोध में, कि उन्होंने अम्बेडकर साहब के प्रति इस तरीके की भावना कैसे रखा। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, क्या कहेंगे अमित शाह जी के लिए? पहले तो अमित शाह जी के लिए यही कहेंगे कि वो जो मतलब बोले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही गलत बोले हैं और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री की पदवी पे होते हुए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ नाम पुकारा, इसमें क्या गलत है? उन्होंने नाम नहीं पुकारा है, उन्होंने पूरी बात को आप सुनिए। उन्होंने बोला है कि राम का नाम लेने से, ठीक ना, राम का नाम लेने से आप स्वर्ग में जाएंगे। अम्बेडकर एक ट्रेंड चल गया है, उनको ट्रेंड नहीं, उनको पता नहीं अम्बेडकर एक ब्रांड है। अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्रतीक। जिनको ज्ञान का प्रतीक कहा गया है, उनके बारे में ये आज के अनपढ़ गंवार नेता ऐसे बोल सकते हैं। उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी पूजा की जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके प्रतिमा लगाई गई है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ऐसे नेता जो पढ़े लिखे खुद नहीं है, वो ऐसे बोल रहे हैं, अपनी एक स्पीच नहीं तैयार कर सकते, बिना स्पीच को बोल नहीं सकते। ऐसे नेता बाबा साहब के बारे में बोलेंगे और वो भी ऐसे अभद्र। और उनको अगर लगता है कि बाबा साहब से कोई दिक्कत है, तो बाबा साहब का देश है, बाबा साहब का संविधान है, उसको त्याग दें। उन्होंने ये भी तो कहा है, अमित शाह जी ने ये भी तो कहा है कि अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इसमें क्या गलत है? चलिए ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है, भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है। आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को नहीं प्रूव कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं। आप मान रहे हैं, जैसे विश्वास में विश्वास नहीं है आपको, अंधविश्वास में विश्वास है, ठीक ना? यानी आप खुद विश्वास के पदवी पे नहीं चल रहे हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे भगवान का नाम लेने से। आप छोड़िए, ये सब मत करिए, आप जाइए भगवान का नाम जपिए, आप कुछ करिए मत, अपना कोई प्रोफेशन मत करिए। नौकरी करने क्या जरूरत? पूजाएं पहाड़ी पे बैठे और पूजा करें और भगवान का नाम जपे। उन्हें होम मिनिस्टर बनने क्या जरूरत? पैसा लेने क्या जरूरत है? जाएं और पहाड़ी पे बैठ के और वहाँ पे तपस्या करें और भगवान का नाम लेके स्वर्ग में जाएं। क्या जरूरत? सरकार का एक शब्द ओम बिरला ने भी कहा, जो लोकसभा स्पीकर हैं अभी, ओम बिरला, उन्होंने भी कहा कि अम्बेडकर संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। और एक व्यक्ति थे, उन्होंने अम्बेडकर का नाम पुकारा था कि जय भीम। इस पर क्या कहेंगे? जो लोग इस प्रकार अगर नाम लेते हैं तो वो भी गलत है। चलिए देखिए, जो जय भीम की बात है वो बाबा साहब के सम्मान की बात है। जैसे लोग बोलते हैं राम राम, वैसे हम लोग बोलते हैं जय भीम। जय भीम जो है हम लोगों का एक नारा है, सम्मान है बाबा साहब के प्रति, तो वो सम्मान भी आ गया है। मांग क्या उठ रही है आपकी? मेन रिजल्ट क्या चाहते हैं? रिजल्ट हम ये चाहते हैं कि देखिए, रिजल्ट हमारा ये है, वो देखिए मिनिस्टर के पदवी पे है और ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब के संविधान के जरिए पे चलता है। और बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसा उल्टा बोलते हैं तो उनको बाबा साहब से दिक्कत है। बाबा साहब से दिक्कत है तो देश छोड़ दें और ये पदवी छोड़ दें होम मिनिस्टर की। अगर उस पदवी पे रहना है और उसी तरह चाहते हैं तो वो दंडवत माफी मांगे पूरे मीडिया के सामने, पूरे भारत को पता चलना चाहिए, पूरे भारत को।
शांति 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 भाई साहब, ये बातचीत हो जाए, ये कलाम हो जाए। उनका भी जैसे आप कह रहे हैं जय भीम, हम कह रहे हैं जय भीम, उनके भी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर साहब उनके भी तो है। ए भाई साहब शांति रखिए, शांति शांति, बहुत जरूरी सवाल है। आपके हैं अम्बेडकर साहब, हमारे हैं, यहाँ खड़े सारे लोगों के, भारत के प्रति लोगों के, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके नहीं है, इस तरीके की बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ। मैं ये कहा हूँ कि कोई अपने बाप को गाली नहीं दे सकता है। अगर अमित साहब ने बाप को गाली देता होगा, अगर अमित साहब ने बाप को गाली देता होगा, तो बाबा साहब की वो भी गाली देता होगा। बाबा साहब भगवान की तरह है, भगवान, और उनके बाप से भी बढ़ के हैं, ठीक ना। तो मतलब कोई अपने बाप को गाली देगा, अगर गाली देगा तो उसको माफी मांगनी चाहिए ना। तो वही हम लोग चाहते हैं कि दंडवत माफी मांगे, माफी से काम नहीं चलेगा, दंडवत माफी मांगे, पैर पे घुटना टेक के माफी मांगे, अब पूरे मीडिया के सामने। और क्या कह रहे हैं? संविधान सबका बनाया हुआ है, मतलब संविधान सबका बनाया हुआ है, सब बिरादर की जांच पड़ती है, सबकी कलमी चलती है, चाहे आई ठाकुर बाबा, कोई भी बिरादर, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन बाबा साहब संविधान बनाया, उनका विरोध हम लोग सह नहीं सकते। बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ से नहीं तो नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं कि पार्टी के खिलाफ? पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। जो सरकार अच्छा करेगी हम उसके पक्ष में है। इस मुद्दे को लेकर खास जिस तरीके से अम्बेडकर साहब के खिलाफ गृह मंत्री ने कहा, इस मामले को पार्टी से जोड़ रहे हैं या सिर्फ अकेले गृह मंत्री को देख रहे हैं? मैं अकेले गृह मंत्री को देख रहा हूँ, किसी का मुद्दा कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन मैं अकेले गृह मंत्री को देख रहा हूँ कि बाबा साहब के बारे में बोला है, वो गलत बोला है, और गलत बोला है तो उसको माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगेगा तो बहुजन समाज से लेके जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं उनमें आक्रोश रहेगा, और आगे चल के इसी तरह सड़क चौराहा जाम होते रहेंगे और दिक्कतें होती रहेंगी। क्या नाम है भाई साहब? अजीत बहादुर। अच्छा भैया, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो, ये इस प्रकार के पैम्पलेट, इस तरीके से पैम्पलेट देखिए कि अमित शाह जी के लिए ये है कि माफी मांगे या तो इस्तीफा दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो बयान दिया उस पर वो हमें माफी मांग ले बस। हाँ, मतलब माफी मांगना है के सामने माफी मांग ले, दंडोत। क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि गृह मंत्री जो है अमित शाह जी जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति है, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है इस तरह का जो कमेंटमेंट करना जो है वो भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ जो है, ये हमारे लॉ का अगेंस्ट है और संविधान के खिलाफ है जो है। और ऐसे शख्सियत को न तो उस पद पे बैठने योग्य है और न ही उसको ऊपर, तो मैं कहता हूँ FIR लॉज हो जो है ऐसे व्यक्ति को जो है, और ऐसे आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी ये संरक्षण देने का काम कर रही है। और मेरा तो भारतीय जनता पार्टी पे भी कमेंट है जो है कि ऐसे लोगों को उन्होंने जो है गृह मंत्री बनाया जो भारत का जो है। और मेरा अपना व्यू है कि भारत के संविधान में जो रोल बाबा साहब ने जो दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों को जो सम्मान देने का काम किया है जो है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी हो जो वो काम करने का जो है रोल अदा नहीं कर सकती जो है। और इस तरह से जो उन्होंने जो बाबा साहब पे जो है और उनके व्यक्तित्व पे जो है कमेंट करना जो है, हम लोगों के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइकॉन है, और इस आइकॉन के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो कतई हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो है इस तरह के जो है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम रामोद बौद्ध। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी का बयान सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने कहा? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह तुरंत इस्तीफा दे, यदि नहीं इस्तीफा देता है तो हम रोड पर खड़े हो जाएंगे और खून खराबा करने के लिए तैयार हैं। तो वह अमित शाह बाबा साहब का अपमान के साथ साथ पूरे देश का अपमान किया है, क्योंकि यह पूरा देश भारतीय संविधान के अंतर्गत चलता है। यह भारतीय संविधान पूरा देश के लोग मानते हैं। अमित शाह इसका अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया, चाहे किसी भी देश धर्म के हो, सबका अपमान हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, इसका रिजल्ट क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि माफी मांगे, इस्तीफा दें, ये क्या चाहते हैं आप?
हम तो चाहते हैं कि वो इस्तीफा भी दे और माफी भी मांगे। हाँ, दोनों का। माफ करने लायक ये बात है? माफ करने योग्य तो नहीं है। हम तो पा जाते तो उसको जूते से कुचल डालते साले को। आप अपने गृह मंत्री को ऐसे कह रहे हैं? हाँ, वो बहुत नीच है साला अमित शाह जो है। हाँ, अमित शाह बहुत नीच है, नीच नहीं रहता वो तो। अमित शाह देशद्रोही है, देशद्रोही। हाँ, हम उसको देशद्रोही कहते हैं। आपके देश के गृह मंत्री हैं, वो आप देशद्रोही कह रहे हैं उनको? अरे जिसने भारतीय संविधान बनाने वाले का अपमान किया तो वो देशद्रोही नहीं है तो क्या है? हाँ, तो हम तो उसको देशद्रोही कहेंगे। उनके भी तो हैं अम्बेडकर साहब, सिर्फ आपके थोड़ी है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अरे उनका होते बाबा साहब से वो सम्मान देता है, ऐसे नहीं कहता। हाँ, अरे जो मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ कुर्सी जुड़वा दिए तो वो समानता का अधिकार कैसे दे सकते हैं? मोदी जोगी सभी हमारे विरोधी हैं, सभी हमारे दुश्मन हैं। सभी दुश्मन है? कहाँ जा रहे हैं ये कह के? आपके देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री आप दुश्मन कह रहे हैं? हाँ, वो भारतीय संविधान के तहत कोई भी कार्य नहीं करते, जितना भी काम करते हैं सभी विरोधी करते हैं। मंदिर बनवाने से क्या हमारा फायदा होगा? क्या हमारे देश का कल्याण होगा? आपकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, इसका मतलब मंदिर ना बने? अरे भगवान में श्रद्धा है, भगवान तो हमारे बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हमारे भगवान है, राम तो हमारे भगवान नहीं। राम अपनी औरत का ना हुआ तो हमारा क्या हो सकता है? ये गलत कह रहे हैं आप। बहरहाल क्या कह रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आकाश भगत है। दादाजी ने मेरा नाम आकाश भगत है। दादा ने जो कहा सही कहा है। मान लीजिए दादाजी जो राम का अपमान कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हाँ, हालांकि हमारे भगवान तो बुद्ध जी हैं, बाबा साहब हमारे भगवान तो बाबा साहब हैं। हम क्यों राम को पूजेंगे? हम पूजेंगे नहीं, लेकिन आपको मना भी नहीं करेंगे कि आप मत पूजिए। आप भारत देश में राम जो है भारत देश के भगवान है, आप उनको पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी को आप तो बीजेपी वाले हमेशा राम राम कृष्ण कृष्ण करते हैं, क्यों नहीं स्वर्ग पा जाते हैं? अमित शाह बोल रहे हैं जो मरने तो दीजिए पहले कि पहले ही मिल जाए। राम राम क्यों नहीं करते? जैसे भाई अगर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा कौन जानता है? कौन जानता? कौन स्वर्ग देखा है, कौन नर्क देखा? पुराणों में लिखा है सर। पुराणों में लिखा है? कहाँ पुराणों में लिखा है? कोई नर्क पाया है, कोई स्वर्ग पाया है, कोई देखा है? भैया मंदिर में बाबा लोग बैठ करके 2 नंबर के काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तस्करियां कर रहे हैं, उनको क्या नहीं नर्क मिल रहा है? हम आज राम राम कर देंगे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, संविधान करेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, बुद्ध जी का नाम लेंगे तो हमें नर्क मिल जाएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। वो हमारे आइकॉनिक है, हमारे भगवान है, फैशन नहीं है। हमें पानी पीने की व्यवस्था जो है बाबा साहब ने दी है, पढ़ने की जो है व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। हमें भगवान ने क्या दिया? अगर भगवान है तो जब हमें मंदिर में जाने से मंत्रों का जाप करने से हमारी जुबान काट दी जा रही थी तो क्यों भगवान आके नहीं बोले कि ये भी हमारा बेटा है, इसे भी पूजा करने दो? जब हमें भगवान नहीं आए बोलने के लिए कि इनको भी पूजा करने दो तो आज हम क्यों भगवान को पूजे? हमें तो बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, बिना खूंचा बांधे बिना मटकी टांगे चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हमारी स्त्रियों को जो है कि तन ढकने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो हम बाबा साहब की पूजा करेंगे ना, क्यों पूजा करेंगे हम भगवान की? तो ये पूरा विरोध सिर्फ गृह मंत्री के लिए? हमारा विरोध सिर्फ गृह मंत्री के लिए। हमारा ये नहीं कहना है कि आप पूजा मत करिए, भगवान को मत मानिए। हम सिर्फ यह चाहते हैं या तो अमित शाह माफी मांगे या तो बीजेपी सरकार उन्हें निकाल फेंके। हमें ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए। ऐसा गृह मंत्री जो हमारे संविधान जिससे हमारा देश चल रहा है, ये तो ऐसी बातें करते हैं अमित शाह जी, मनुस्मृतिवादी बातें करते हैं। ये तो मनुस्मृति को मानने वाले हैं, ये तो मनुस्मृति से लागू करना चाहते हैं। आज जब इनकी सीट नहीं 400 चिल्ला रहे थे, अगर इनकी 400 सीट बन गई होती ना तो संविधान को उखाड़ फेंके होते। इतना आसान है अभी भारत में? नहीं, इतना आसान कहाँ है। वो इतना उनके पास अभी तो बाबा साहब को अपमानित किए हैं तो हम लोग इतना देख रहे हैं, जगह जगह तांडव हो रहा है।
अगर वो संविधान को हाथ लगाएंगे, संविधान के विरुद्ध बोलेंगे, तो हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग शांत बैठेंगे? क्या नाम है सर? रजनीश गौतम। क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से मैंने जब सदन में देखा उनकी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम अगर कोई भगवान का लेता तो उसे स्वर्ग मिल जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ ये गलत बोला है, पहले यहीं से क्लियर करते चलते हैं। गलत बोले ही है। भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, गलत है? अरे हमें अगर सम्मान मिला है, मैं बाबा साहब के सम्मान में एक शायरी कहना चाहता हूँ कि मुझे रुतबा बाबा साहब के सम्मान से मिला, मुझे ये सम्मान भी साहब के संविधान से मिला, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। तो मैं किसी भगवान का विरोध नहीं करता हूँ। मैं गृह मंत्री से इतना कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक सवाल है, मैं आप मिर्जा बंधु आपके माध्यम से, कि जिस भगवान ने अपना खुद का घर पता नहीं कर पाया, जिसका घर हमारे बाबा साहब के संविधान से उसे घर का फैसला हुआ, तो उस भगवान का नाम लेने से हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा? कहाँ इशारा है आपका? हम समझे नहीं आपकी बात। कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ भगवान का घर नहीं मिला और संविधान की वजह से वो घर मिल गया? अयोध्या का मामला आप देख लीजिए, संविधान की वजह से ही जो आप प्रभु श्री राम चिल्लाते हैं, हमारे संविधान की वजह से आपके भगवान के घर का फैसला हुआ। आप उस भगवान का नाम लेके हमको स्वर्ग दे रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है जब संविधान भारत का नहीं बना था फिर भी राम जी का घर वही था? ये बात आपको नहीं मालूम है या था? कोई प्रमाण था उनका? कोई प्रमाण तो नहीं था। ये देखिए, ये बातें आपके लिए हो सकती है, सर समाज जो सच्चाई है उसको कोई दबा थोड़ी सकता है। चलिए, तो ये पूरा प्रदर्शन आप लोग गृह मंत्री के खिलाफ कर रहे हैं? गृह मंत्री के खिलाफ है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उस तड़ी पार गृह मंत्री को कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा, या तो अपने पद से इस्तीफा दे, वो माफी मांग ले। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हम पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। आप अपने गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं साहब? जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसकी वजह से आज उनको कुर्सी मिली, अगर वो उनका सम्मान नहीं करते हैं तो मैं गृह मंत्री का सम्मान नहीं करूंगा। चलिए, ये सारी भीड़ इसलिए है, आप ये पूरा मजमा इसलिए देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से सदन में कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता। ये सारा गुस्सा जो माइक पे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के लिए है। अगल बगल कुछ भी बोला जाए, मगर मेन जो गुस्सा है वो यही है कि गृह मंत्री ने गलत कहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। बहरहाल मैं शेख उमर आजमी, ज़िया न्यूज़ के लिए आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया।